जो चीज तुम सिर्फ बिलीफ समझते हो, साइंस आज उसे पावर कह रही है। और इस्लाम ने ये बात 1400 साल पहले ही बता दी थी। कभी नोटिस किया है, जब तुम दिल से दुआ करते हो तो सिर्फ अल्फाज नहीं निकलते, बल्कि कुछ और भी होता है। दिल भारी हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और लगता है जैसे पूरी दुनिया कुछ पल के लिए रुक गई हो। इस वीडियो में हम एक गहरा और पावरफुल सवाल एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्या दुआ की ताकत सिर्फ यकीन है या इसके पीछे साइंस भी काम करती है? एंड तक बने रहना, क्योंकि जो आखिरी बात है वो तुम्हारी दुआ को देखने का नजरिया ही बदल देगी। सोचो, दो लोग हैं, एक कहता है सब ठीक हो जाएगा और दूसरा आंखें बंद करके दिल से कहता है या अल्लाह मुझे संभाल ले। दोनों बोल रहे हैं, लेकिन दोनों का रिएक्शन डिफरेंट क्यों होता है? साइंस कहती है इंटेंशन और इमोशन मिलकर रियल इफेक्ट पैदा करते हैं, और इस्लाम कहता है दिल से निकली हुई दुआ अर्श तक पहुंचती है। हर इंसान के दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम डिसाइड करता है तुम किस चीज पर फोकस करोगे। जब तुम बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हो और दिल से चाहते हो, तुम्हारा दिमाग उसी चीज के सिग्नल्स पकड़ने लगता है। रिसर्च दिखाती है कि जो लोग रेगुलरली प्रेयर या डीप दुआ करते हैं, उनका स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, हार्ट रेट स्टेबल रहता है और डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो दुआ हमारे दिमाग को सुकून देती है। इस्लाम के हिसाब से देखो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ इबादत का कंक्लूजन है। दुआ सिर्फ मांगना नहीं होती, वो अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जब तुम दुआ करते हो, तुम अपनी कमजोरी एक्सेप्ट करते हो और अल्लाह पर भरोसा रखते हो। यहीं से वो पावर एक्टिवेट होती है जिसे साइंस सरेंडर इफेक्ट के नाम से जानती है। जब इंसान कंट्रोल छोड़ता है, उसका दिमाग सॉल्यूशंस के लिए ओपन हो जाता है। एक स्टडी में पेशेंट्स को दो ग्रुप में बांटा गया था। एक ग्रुप के लिए लोग चुपचाप दुआ कर रहे थे और दूसरे के लिए नहीं। जिन लोगों के लिए दुआ हो रही थी, उनकी रिकवरी बेटर थी, बिना उन्हें पता चले। साइंस इसे अननोन पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कहती है और इस्लाम इसे गैप से मदद मानता है। बात एक ही है, बस लैंग्वेज अलग है। यहाँ पर एक सवाल उठता है, अगर दुआ इतनी पावरफुल है तो हर दुआ तुरंत कबूल क्यों नहीं होती? इसी जगह पर लोग टूट जाते हैं और कहने लगते हैं शायद अल्लाह सुनता ही नहीं, या शायद मेरी दुआ में कोई कमी है। धीरे धीरे दुआ यकीन से निकलकर सिर्फ आदत बन जाती है। इस्लाम यहाँ एक गहरा सच बताता है, हर दुआ के तीन पॉसिबल जवाब होते हैं। या तो जो तुम मांगो वो मिल जाता है, या उससे बेहतर चीज मिलती है, या फिर उस बुराई से बचा लिया जाता है जो तुमने मांगी होती है। साइंस भी मानता है कि डिले का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। कभी कभी प्रोसेस तुम्हें उस चीज के लिए रेडी कर रहा होता है। जैसे तुम अगर 10 साल के बच्चे को कार दे दो तो वो उसे खुशी से यूज नहीं करेगा, बल्कि नुकसान कर बैठेगा। अल्लाह का सिस्टम भी ऐसा ही है, वो सिर्फ देता नहीं है, टाइमिंग भी देखता है। न्यूरो साइंस कहती है कि सब्र रखने वाले लोग इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और बेटर डिसीजंस लेते हैं। इस्लाम कहता है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। रिजल्ट दोनों का सेम है, बस एक्सप्लेनेशन अलग है। सबसे पावरफुल बात ये है, बाहर की दुनिया पर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर होता है। जब तुम रोज दुआ करते हो, तुम निगेटिव नहीं रहते, होप नहीं छोड़ते और अंदर से स्ट्रांग बनते हो। और स्ट्रांग इंसान ही जिंदगी के चैलेंजेस को हैंडल करता है। साइंस इसे मेंटल रीप्रोग्रामिंग कहती है और इस्लाम इसे दिल का सुकून बोलता है। जब दिल ठीक होता है तो जिंदगी धीरे धीरे सही डायरेक्शन में आने लगती है। आज इतना क्लियर है कि दुआ कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। दुआ एक गहरा सिस्टम है जहाँ साइंस दिमाग को समझती है और इस्लाम रूह को। जब दोनों मिल जाते हैं, इंसान सिर्फ मांगता नहीं बल्कि खुद बदलने लगता है। और जब तुम बदलते हो, तुम्हारी तकदीर भी रिएक्ट करती है। अगर तुम जानना चाहते हो कौन सी दुआ कब कबूल होती है, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। ऐसे ही इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।